अहम मुलाकात थी, बकौल आपके 1 मिनट, बड़ी अहम मुलाकात थी, बड़े मकासद हासिल किए आप लोगों ने, तो हमें जासूसी करने की क्या जरूरत है? इतनी अहम मुलाकातें होती हैं, ये तो आप बताएंगे ना। जासूसी सामने आ जाती है मुलाकात में हुआ क्या, उसके बाद हल क्या निकला, उसके बाद क्या हुआ, उसमें किसी को जासूसी की क्या जरूरत है? को जम्मू कश्मीर में ड्रोन से अटैक करवा दिया, का नतीजा एक मिनट समझदारी है ये। नईमा, 1 मिनट नईमा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान को जासूसी की क्या जरूरत थी? जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है। अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और उनको ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं को की। सीक्रेटली रखें, कुछ लैंडिंग करने दें, कुछ ओवरफ्लाइट्स और न्यूक इंस्पेक्शंस। हम नहीं कहते इनको कि न्यूक खत्म करो, हम नहीं कहते कि हम आके उधर बैठेंगे और मॉनिटर करेंगे, हम सिर्फ कहते हैं भाई देखते दो किस किस्म की सिक्योरिटी है आपके न्यूक्स पे। एक नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के पत्रकार ने फिजा खान के शो में ही उसको बता दिया कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के अंदर हमेशा छोटे मोटे ड्रोन भेजता रहता है, और कई बार वो ड्रोन भारत के आर्मी बेस पे भी भेज देता है और छोटे मोटे ब्लास्ट करता रहता है, जिसको सुन के फिजा खान बुरी तरह भड़क गई। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि साजिद तीर साहब ने किस तरह से बताया कि पाकिस्तान ने अपने सारे अंडे चाइना की बास्केट में डाल दिए हैं, और जो चाइना एकदम नया बना है, इसके अभी तक 50 सालों की हिस्ट्री में कोई ऐसी मेजर वॉर भी नहीं है जिसका बिहार पे हम इसको ये बोल सके कि ये एक मिलिट्री सुपर पावर है। और पाकिस्तान को ज़्यादातर मदद यूरोप और अमेरिका के देशों से मिलती है, तो पाकिस्तान को चाइना से अपनी दोस्ती के बारे में एक बार सोचना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इतनी अहम मुलाकात थी, बकौल आपके 1 मिनट, बड़ी अहम मुलाकात थी, बड़े मकासद हासिल किए आप लोगों ने, तो हमें जासूसी करने की क्या जरूरत है? इतनी अहम मुलाकातें होती हैं, ये तो आप बताएंगे ना। जासूसी सामने आ जाती है मुलाकात में हुआ क्या, उसके बाद हल क्या निकला, उसके बाद क्या हुआ, उसमें किसी को जासूसी की क्या जरूरत है? को जम्मू कश्मीर में ड्रोन से अटैक करवा दिया, का नतीजा एक मिनट समझदारी है ये। नईमा, 1 मिनट नईमा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान को जासूसी की क्या जरूरत थी इस मुलाकात के बारे में? क्योंकि ताक झांक जो है ना दूसरों के घरों में देखने की, वो आदत से मजबूर, जो आपके जितने मजबूर हैं, डर लगता है उन्हें बात पे। बरसी आई है तो दूसरों के घरों में झांकने की आदत आप लोगों को कुलभूषण यादव उसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, कुलभूषण यादव क्या करने आया था? 1 मिनट, कुलभूषण यादव क्या झांकने नहीं आया था पाकिस्तान के अंदर? उच्चायोग, भारतीय उच्चायोग के ऊपर कुलभूषण यादव कौन है? ड्रोन मंडराया, उसके सीसीटीवी में जो फुटेज आई, तो वो जमीन कुलभूषण यादव है, ये लाहौर का जो एरिया है वो भारत का हुआ। देखिए सुनील, क्योंकि और तब जासूसी की जब आपको पता लगा कि जम्मू कश्मीर के हुक्मरान जो पहले भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई है, तो आपको डर लगा कि कश्मीर में फिर से हमारे कश्मीर चला न जाए। कश्मीर को कई सालों से ही भारत का, हम तो ये कश्मीरियों की जो असल नुमाइंदगी है वो है ही नहीं। अरे क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? पाकिस्तान किसका हिस्सा है? 1947 में माउंट बैटन प्लान बनवाया, हिंदी में बोलते हैं में जो माउंट बैटन प्लान बना था, सब तो भारत का हिस्सा है। क्यों दो मुल्कों के बीच हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शांति से बातचीत हो जाए, शांति से हर मसला हल हो जाए। मुझे नईमा का लास्ट कमेंट चाहिए। सिंधु की धारा जो कश्मीर से होके गुजरती है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में जो गलत सोच के लोग बैठे हैं वो उसमें बह जाए। देखिए सुनील जी, आप जो इस तरह से थ्रेटन कर रहे हैं, आप एक दूसरे को, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर की बात बोल रहा हूँ, मैं हुक्मरानों को बोल रहा हूँ जिन्होंने फालतू के फसाद बनाए हुए हैं, और जिन जिहादियों की आप बात करते हो वही सब इस फसाद की जड़ है। कश्मीर में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है, उसमें चाहे कभी बंदूक आया कभी नहीं आया, लेकिन वहां पे एक पीसफुल स्ट्रगल चली है 7 डेकेड से, जिसमें बंदूक भी शामिल हुआ। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कश्मीरियों की अपनी इंडिजिनस स्ट्रगल माना उस चीज को जाता है, अपनी माना उस चीज को बात है। देखिए आप ग्राउंड पे रहती हैं, आपने जब हजम कर गए हैं और साथ उनके साथ आप उनके लोग भी यहाँ मर रहे हैं,
तो फिर वो अपसेट होंगे, बल्कि वो अपने जितने प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान में किए वो उनसे खुश नहीं है। और दूसरा, मैं अगर जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो चाइना और रशिया जो कुछ भी आज कर रहा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अमेरिका के अपने इंटरनल इश्यूज पे उनको ब्लेम करूंगा। अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया था, चाहे वो ईरान जो है इराक में जो कर रहा है, बल्कि उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी है कि भारत जो है वो रशिया से तेल भी ले रहा है और 2+2 भी हो रहा है उस साइड पे, और सारी चीजें ये क्योंकि अमेरिका वो इस वक्त बीमार है, उनके हालात नहीं है। Democracy is in decline, institution of election in the US is in decline, बाइडन साहब को इंटरनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हासिल नहीं है। अमेरिका में हिस्ट्री बन रही है कि अमेरिका का सदर जो पहले साल के अंदर ही अनपॉपुलर हो चुका है। तो इन सर्कमस्टांसेस में हर मुल्क जो है वो उसका फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, बिल्कुल अफसोस के साथ, कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से पहले आपका 4 साल फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था। खान साहब एक पॉलिटिकल आदमी को लेकर आए जो अपना सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की सियासत में इन्वॉल्व था, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन सी है कि जब आपको एक साइड से पैसे मिलना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे लोगों को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। खान साहब ने 3.5 साल हर जगह खड़े हुए हैं, उन्होंने अमेरिका को भाषण दिया है, उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ हमने 20 साल गलतियां की हैं, अमेरिका के साथ हमने ये कर दिया, अमेरिका ने मांगा कम हमने दिया ज्यादा। हालांकि वो खुद परवेज मुशर्रफ के साथ उस वक्त ही वाज अलाइड, लेकिन आज वो परवेज मुशर्रफ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अमेरिकन को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल जो है ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। देखिए, आप जो मर्जी के अंदर समझते हो, लेकिन उसकी भाषण ना देना, आप तकरीरें ना करें उनके खिलाफ। आज क्या हो रहा है, अब वही अब आप बिल्कुल हर जो जलसे के अंदर खान साहब कहते हैं नौजवानों मुझे बड़े गौर से सुनो, बाहर निकलो, अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू कर दो। अब मुझे ये बताएंगे, ये आप इसमें फिर वही बात मेजर साहब वाली कि इसमें विनर कौन होगा इस बात में? इसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान लूज करेगी, कर रही है बल्कि। और वही जो आप चाइना के साथ बात की है, अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब पिक करते हैं कि जिनसे हमने पैसा लेना है या जो कुछ करना है, अब चाइना के हालात ये है, एक तो उनकी सारी हिस्ट्री 50 साल की है जो नया चाइना है, और उनको ये देखें कि आज तक उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज तक उन्होंने जंग ही नहीं को की। सीक्रेटली रखें, कुछ लैंडिंग करने दें, कुछ ओवरफ्लाइट्स और न्यूक इंस्पेक्शंस। हम नहीं कहते इनको कि न्यूक ख़त्म करो, हम नहीं कहते कि हम आके उधर बैठेंगे और मॉनिटर करेंगे, हम सिर्फ कहते हैं भाई देखते दो किस किस्म की सिक्योरिटी है आपके न्यूक्स पे। एक दूसरी बात यह है, चीन का भी क्या शर्त आ गया, अब चीन भी आ गया है ना इसमें। अब चीन के क्या शर्त हैं मैं आपको बताऊं। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेबर हम चीन से इंपोर्ट करें, लूम्स और टेक्सटाइल मिल्स जो पाकिस्तान में बंद हैं वो चीनियों को दें, वो चीनी मैनेज करेंगे, अपने लेबर से उस लॉस मेकिंग यूनिट्स को प्रॉफिटेबल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और उन पैसे से अपने आप को कॉम्पनसेट करेंगे और शायद अगर कुछ बच गया आपको भी दे दें। नंबर 1। नंबर 2, उनका प्रपोजल एक ज़माने में है, वैसे वो थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, वो जोर नहीं दबा रहे, वो कह रहे हैं हमें 5 लाख एकड़ ज़मीन दो, हम चीन से फार्मर्स लाएंगे, एग्रीकल्चरल लेबर लाएंगे, कुछ शायद कैदी हो, कोई फार्म वर्कर्स हो, और हम वो ज़मीन इस्तेमाल करेंगे पैदा करने के लिए क्रॉप्स, जो हम उसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके लिए भी पैसे मिलेंगे, अपने आप को हम कॉम्पनसेट करेंगे, बाकी आपको भी देंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट, रूस ने उनको 2.5 मिलियन एकर्स दिया हुआ है रूस का फॉर डेवलपमेंट ओनली फॉर सोयाबीन। तो इस किस्म के ऑप्शंस अब आ रहे हैं हमारे पास, समीना। और कहने की बात सिर्फ ये है कि अमेरिका चाहता है कि हम चीन के साथ हमारी रवायत ख़त्म हो, एज मच एज पॉसिबल, कम हो, कमज़ोर हो। तो ये बहुत बड़े फैसले हमें करने हैं। तो हिलाली साहब, ये खदशात अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज